ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 20। टॉपिक है पुरुषार्थ और विविध ईश्वरीय महावाक्य। यह कितना बड़ा गुह्य ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके, इम्पॉसिबल है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी यही किया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं और करते रहेंगे। यह भी ड्रामा में नोंद है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 जुलाई 2009। पढ़ाने वाला बाप विदेही है। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। तुम खुद भी समझ सकते हो कि इस हालत में हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 जुलाई 2009। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो यह पुरानी जुत्ती उतार कर नई दैवीय जुत्ती लेने का। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जुलाई 2009। देहाभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाली लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इससे बहुत ही शीतल बन जाएंगे। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2009। भर टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है, क्योंकि शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। शांति में रहने में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं है। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2009। माया बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है। इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती है। अब बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को देखो, भाई भाई समझो। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हरा देती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2009। सबको पैगाम देना है। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में मेरी मत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जुलाई 2009। आत्मा ही सुनती है व आत्मा ही धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देहाभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है।
बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जुलाई 2009। अभी तुम जानते हो कि यह सब खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं है तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। माया के तूफान तो अंत तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जुलाई 2009। अभी तुम रावण राज्य में तो नहीं हो ना। तुम अभी ईश्वर के पास बैठे हुए हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी है। अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2009। बाबा का बनकर अगर विकार में गिरे तो ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच पद। भल वहाँ सुख तो सबको है, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने का। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2009। कहते क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते हैं। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, उसके विषय में सोचो नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2009। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं दैवीय और आसुरी कैरेक्टर्स में रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवीय कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जुलाई 2009। बाबा ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारी बुद्धि में भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 जुलाई 2009। आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है, तो ड्रामा जल्दी किसकी सिविलाइज्ड नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। कदम कदम पर भूले होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 जुलाई 2009। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता है, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। दादा भी पुरुषार्थी है, संपूर्ण
नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2009। बच्चे एकांत में बैठकर विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, ये गुण धारण करना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2009। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होती जाएगी। यह तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जुलाई 2009। जिन्होंने कल्प पहले बाप को जाना है वे ही अभी जानते हैं, वे ही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। इन बातों को मानेंगे भी वे ही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। आखिरीन जाना तो सभी को शिवालय में है, परंतु शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। तुम बच्चों को याद दोनों को ही करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम बैठे हो संगम पर। दोनों शिवालय याद आने चाहिए और दुख धाम भूल जाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जून 2009। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं तो यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जून 2009। बच्चे लिखते हैं, बाबा माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं, यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 जून 2009। बोलो ईश्वर ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सब को भूल जाना है। आत्मा को देखो और एक परमात्मा बाप से सुनो। इसमें ही मेहनत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जून 2009। अगर पूरा पुरुषार्थ न किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जून 2009। तुम देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हो। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जून 2009।
माला का मणका बनते ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पक्का करते हैं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उससे बुद्धि योग हटा दो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 जून 2009। पुकारते हैं, कहते हैं बाबा रक्षा करो। वहाँ लड़ाई के मैदान में अनेक मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जून 2009। देवताओं में बहुत प्यार रहता है ना, तो वह अवस्था तुमको यहाँ ही जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर जब देवता बन गए तो यह नॉलेज नहीं रहेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जून 2009। यह पढ़ाई है, यहाँ प्रेजेंट वे है। जो सदैव बाप को याद करते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जून 2009। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपनी दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जून 2009। बाप को अपनी जन्म पत्री बताओ। सच बताएंगे तो बच जाएंगे, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। बाप के पास झूठ चल न सके। बाप को सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जून 2009। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम अपने फ्लो को निकाल सकते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो कि कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ कर अपने फ्लो को निकाल सकते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 मई 2009। सबसे जास्ती खाद है देहाभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए तुमको देही अभिमानी बनना है। अंत में इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 मई 2009। बाप की याद में एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि है वह अभी तुम निकाल सकते हो। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझना चाहिए कि हमारी वैल्यू कम होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 मई 2009। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे
तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे। परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी है, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। बाबा की बुद्धि में टपकता रहता है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 मई 2009। बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी देह के सब संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को ही याद करो, जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। सत्युग में कभी काल खाता नहीं है, उसको अमरपुरी कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 मई 2009। ऐसे ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं। मूल बात है पवित्र बन औरों को भी पवित्र बनाना। बाप यह भी समझते हैं कि जिसने कल्प पहले जो सर्विस की है वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं वे बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जून 2009। तुम कहाँ भी खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। यह समझाकर फिर उनका चेहरा देखो, कुछ बदलता है, नैन गीले होते हैं। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 मई 2009। अभी कलयुग में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में तो बहुत थोड़े देवी देवताएं ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। अभी तो संगम युग की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तुम समझते हो अभी हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 मई 2009। यह बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मई 2009। अभी पुरुषार्थ कर अवस्था को जमाना है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा न हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मई 2009। बाप अभी आत्माओं से डायरेक्ट बात करते हैं। बाप कहते हैं, आत्मा निश्चय बुद्धि होकर बैठो, देहाभिमान को छोड़ो। यथार्थ ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को भी ज्ञान समझ लिया। अब तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान से तो सद्गति होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मई 2009। एक है योग की नॉलेज, दूसरी है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। फिर उसमें दैवीय गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। ज्ञान और दैवीय गुण धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए।
जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी, ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 मई 2009। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। उनकी बुद्धि से यह सब निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल बेगर बन जाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 अप्रैल 2009। बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। तो क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है जो भाई बहन समझने से भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल तब गले जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझे, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 मई 2009। फिर से बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। आत्मा का निवास स्थान प्रकृति है तो आत्मा को ही देखना पड़े। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में एक बाप की याद में ही शरीर छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 मई 2009। तुमको सबको समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बहुत लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? हम श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2009। तुम अभी न फॉरेस्ट में हो और न गार्डन में हो। तुम अभी संगम युग पर हो। गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। वे लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं हैं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। बोलो हम श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2009। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। एक बाप के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2009। तुमको कितना फ्राक दिल होना चाहिए। तुम बाप के ऊपर कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो उसका दूसरे जन्म में बाप से रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। कब ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि बाबा को मैंने दिया। बाबा तो दाता है ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2009। इस पुरुषार्थ से तुम सुखधाम में जाते हो तो तुमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ अभी करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर आप ही जांच करनी है।
कि अपने इस पुरुषार्थ से कहाँ तक उच्च पद पाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 2009। बाप बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाप आए ही है सुधार कर साथ वापस घर ले जाने। अपना चौपड़ा रखो कि कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 2009। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक के बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 2009। मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है और पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है। यह याद रहे तो उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुमको अपना बुद्धि योग नई दुनिया और बेहद के संबंधियों से रखना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 अप्रैल 2009। गायन है सुबह को अमीर रात को फकीर था। तुम भी सुबह को अमीर और फिर बेहद की रात में फकीर बन जाते हो। तुम बच्चों को अमीर बनने की खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात होती है। अब तुम दिन में अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बहुतों का कल्याण करते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आपे ही बंधन से छुड़ाना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अप्रैल 2009। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। तुमने यह पुरुषार्थ किया है, तब तो यह माला बनी है। कल्प कल्प बनती रहती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अप्रैल 2009। ओम शांति।